25 जुलाई 2022 को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण एजेंडा के बिंदुओं पर चर्चा किया गया था। सीएम राइस योजना अंतर्गत जो विद्यालय शुरुआत किए गए हैं उनमें कितना कार्य हो चुका है, कितना बाकी है, अन्य विद्यालयों में भी क्या प्रोसेस है और कौन कौन से एजेंडा के बिंदु है, सब कुछ इस आदेश के माध्यम से जानेंगे। कितना कार्य होना है, आइए हम इस आदेश को पढ़ते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एजेंडा का बिंदु नंबर 1 है 50 उच्च प्राथमिकता वाले विद्यालयों की तैयारी की समीक्षा। हम इसे समझते हैं। अपर संचालक श्री DS कुशवाहा जी द्वारा जानकारी दी गई कि उच्च प्राथमिकता वाले 50 विद्यालयों का माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगले माह कभी भी लोकार्पण किया जा सकता है। इस हेतु सुनिश्चित करें कि प्रथम दृष्टया सीएम राइस स्कूल प्रेजेंटेबल हो एवं चेक लिस्ट में के अनुसार सभी कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें। यथा फर्नीचर या अन्य किसी संसाधन की अनुपलब्धता की स्थिति में समीप के उत्कृष्ट मॉडल स्कूल या अन्य शाला के प्रदायित फर्नीचर से व्यवस्था कराएं। साथ ही अन्य समस्त शासकीय शालाओं को भी सीएम राइस विद्यालय की तर्ज पर व्यवस्थित करना सुनिश्चित करें। एजेंडा का बिंदु दूसरा है सीएम राइस विद्यालय में स्कूल ग्रांट से संगीत उपकरण क्रय करने तथा प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण की प्रगति पर चर्चा। सीएम राइस विद्यालय में प्रार्थना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही म्यूजिक इक्विपमेंट्स क्रय करने की कार्यवाही 1 सप्ताह में पूर्ण करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया है। एजेंडा बिंदु तीसरा सीएम राइस विद्यालय को संकुल व्यवस्था से मुक्त करने के संबंध में अद्यतन प्रगति पर भी चर्चा की गई। संकुल व्यवस्था हटाने के संबंध में की गई कार्यवाही की समीक्षा यहाँ पर बात की गई। निर्देश दिए गए कि सभी संभागीय संयुक्त संचालक अपने स्तर से समीक्षा करें एवं स्थिति से संचालनालय को अवगत कराएं। एजेंडा बिंदु 4 सीएम राइस योजना अंतर्गत विद्यालय की बिल्डिंग बनाने हेतु समस्त आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने की क्या स्थिति है उसे भी समझते हैं। शाला प्रांगण में बीच में आ रहे बड़े पेड़ काटने की अनुमति स्थानीय स्तर पर अतिशीघ्र ले जो भवन डिसमेंटल होना है उनकी सूची एवं आर्किटेक्चर से नक्शा ले एवं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD की अध्यक्षता में एक समिति बना ले। 10 लाख रुपए से अधिक का व्यय है तो आयुक्त लोक शिक्षण को प्रकरण भेज दे एवं 10 लाख रुपए से कम का व्यय हो तो स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टर से अनुमति ले। डिसमेंटल की अनुमति जहां से भी आवश्यक है ले जिससे ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने में दिक्कत नहीं होगी। आगे का नेक्स्ट एजेंडा बिंदु हम समझते हैं। बिंदु नंबर 5 है परिवहन टेंडर पर चर्चा। टेंडर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। 40 विद्यालयों में टेक्निकल टेंडर जारी कर दिए गए हैं। अब आगे है बिंदु नंबर 6 सीएम राइस शालाओं में प्रत्येक शनिवार बाल सभा में UHV गतिविधियों का संचालन। आइए देखते हैं इसे। सीएम राइस विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को बाल सभा का आयोजन कर UHV गतिविधियों का संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए जिससे छात्रों को पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों में रुचि उत्पन्न हो और छात्रों का सर्वांगीण विकास भी सुचारू रूप से हो सके। 7वां एजेंडा का बिंदु है मध्य प्रदेश ई सर्विस से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में दिनांक 28/2/2022 की स्थिति में मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह राशि योजना के लंबित प्रकरणों का समग्रता से निराकरण करवाते हुए मध्य प्रदेश ई सर्विस पोर्टल पर निराकृत प्रविष्टि अंकित कर अवगत कराए। अनुकंपा नियुक्ति के लंबित एवं न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति हम यहाँ पर देखते हैं। कोविड-19 में सड़कों पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर किसी छात्र छात्राओं के माता पिता में से किसी एक की मृत्यु होने पर ऐसे छात्रों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इसकी मॉनिटरिंग करी जा रही है। अनुकंपा नियुक्ति के लंबित एवं न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा
भी की गई। जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा 18 जिलों में ऑब्जर्वेशन होम्स में शिक्षक रखे जा रहे हैं। अगला एजेंडा बिंदु है 8। विभाग अंतर्गत संचालित हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिपिक भ्रातृ संवर्गीय अमलों के रचनाक्रम का सुदृढ़ीकरण के संबंध में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में चाही गई थी, जिसे जून की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी स्मरण कराया गया था। निर्धारित प्रपत्र में केवल 32 जिलों से जानकारी प्राप्त है। शेष जिले तत्काल जानकारी संचालनालय को भेजना सुनिश्चित करें। अगला बिंदु 9, हम इसे भी समझते हैं। नवीन संवर्ग की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में भी बात की गई। नवीन संवर्ग की वरिष्ठता सूची को अप्रैल 2022 की स्थिति में अंतिम रूप दिया जाना है। सूची का पोर्टल पर डिजिटलाइजेशन करना है, जिसमें अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षक सभी संवर्ग की जानकारी 1 सप्ताह में पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसे ऑनलाइन पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित किया जाना है। इस संबंध में निर्देश भी जारी किए गए थे। सभी जिलों से कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त की गई। अंतरिम वरिष्ठता सूची जारी करने में कोई कठिनाई आ रही हो तो संचालनालय से मार्गदर्शन प्राप्त कर निराकरण की कार्यवाही की जावे। 10वां बिंदु है नव नियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान की स्थिति। जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित पत्र दिनांक 25/2/2022 के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी मुरैना ने अवगत कराया कि ब्लॉक जौरा में IFMIS पर पद प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, जिससे शिक्षकों का वेतन ऑनलाइन आरहित नहीं हो पा रहा है, अतः ऑफलाइन वेतन आरहित किया जा रहा है। निर्देश दिए गए हैं कि इस संबंध में संचालनालय में श्री अनुराग जायसवाल उप संचालक लेखा से चर्चा कर निराकरण करावे। अगला बिंदु समझेंगे हम यहाँ पर 11वां बिंदु है संभाग जिले पर लंबित विधानसभा आश्वासन की समीक्षा। 12वां बिंदु है VIT यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या। और 13वें नंबर का बिंदु है HCL कंपनी में स्कॉलरशिप परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या। HCL कंपनी में स्कॉलरशिप परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की जानकारी प्राप्त की गई है। 14वें नंबर का बिंदु है जिला स्तरीय CCLE प्रशिक्षण उपरांत प्रत्येक शनिवार बाल सभा का संचालन। और 15वें नंबर का बिंदु है CM हेल्पलाइन पर चर्चा। कितने केस पेंडिंग है, कितने केसों का निराकरण हो चुका है। 16वें नंबर का बिंदु है संविदा शिक्षक अध्यापक संवर्ग के नवीन संवर्ग में नियुक्ति से शेष रहे शिक्षकों की जानकारी। और 17वें नंबर का बिंदु है निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना अंतर्गत पाठ्यपुस्तक निगम द्वारा उनके डिपो को पाठ्य पुस्तकें निरंतर उपलब्ध कराई जा रही है। समस्त विकासखंड अधिकारी उनके विकासखंड की पुस्तकें निगम के डिपो से प्राप्त कर ले। 18वें नंबर का बिंदु है विकास खंडों में पुस्तकों की प्राप्ति एवं उनका विद्यालयों एवं छात्रों को वितरण एवं विमर्श पर इंद्राज की स्थिति। नेक्स्ट बिंदु है इंस्पायर अवार्ड मानक योजना 2022-23 हेतु विद्यालयों का नामांकन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास भारत सरकार के पोर्टल पर किया जाकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों के नवाचारी विचार अपलोड करना सुनिश्चित करें। 20वें नंबर का बिंदु है स्पोक हब स्कीम अंतर्गत 102 स्पोक विद्यालयों की समीक्षा। नेक्स्ट बिंदु है समग्र शिक्षा अंतर्गत संचालित ICT योजना की समीक्षा। और नेक्स्ट बिंदु है कक्षा 8वीं से 9वीं एवं कक्षा 10वीं से 11वीं में ट्रांजिशन डाटा की समीक्षा। नेक्स्ट बिंदु है ब्रिज कोर्स संचालन की समीक्षा। और ये लास्ट बिंदु था 23 नंबर का ब्रिज कोर्स के संचालन की समीक्षा। ब्रिज कोर्स संचालन के संबंध में सभी जिलों की समीक्षा की गई। जिला शाजापुर, सिवनी, सिंगरौली के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जिले में ब्रिज कोर्स की पुस्तकें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अन्य भी इसमें बहुत सारी चर्चाएं की गई है।
आई होप शिक्षक साथियों आपको ये जानकारी पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, एक लाइक तो कर ही दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नए अपडेट के साथ आते रहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट नए आदेश के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।